तो पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट हम लोग उठा लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। सो गाइज पहले हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड में शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम लोग इसको अभी करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमें पता है एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है, बिल्कुल ये डिफिकल्ट ही नहीं है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे क्या करते हैं, आइदर एक्स या वाई को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। पहले एलिमिनेट करेंगे, फिर एक्स या वाई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग स्टेप 1 पहले कर लेंगे। जैसे कि पता है हम लोग एलिमिनेशन मेथड में स्टेप 1 2 3 4 है, ठीक उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी स्टेप 1 2 3 है। तो स्टेप 1 क्या है एलिमिनेशन मेथड पे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। तो हम लोग चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि हम लोग ये x को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर 2x है, मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 पे ये x के जगह मुझे 2x चाहिए, क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना है। तो x के जगह पे अगर 2x चाहिए तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 को 2 पे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए वही करते हैं, मैं यही लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ पर जो x है इसके जगह मुझे चाहिए 2x चाहिए, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को 2। क्यों 2 चाहिए, यहाँ पर 2x है, मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 का ये x को 2x करना है ताकि मैं x को एलिमिनेट कर सकूं। तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 बाई 2। तो मैं अभी क्या लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन 1 है। और मैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5। गाइज अगर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है तो हमें दोनों तरफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, राइट हैंड साइड पे करना है, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस होके रहे। कुछ भी हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो दोनों के तरफ पे इक्वल ही करना है। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे हम लोग इक्वली कर रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करना है दोनों के तरफ पे भी हमें करना पड़ेगा, तो ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। सो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लिया और 2x, इसको आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और कुछ नहीं, यहाँ पे हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो मैं इसको अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ नाम। अभी गाइज हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे लीनियर इक्वेशन 2 पे क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो मुझे 10 थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 को लीनियर इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे लीनियर इक्वेशन नंबर 3 बड़ा है, तो हम लोग बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह मैं स्टेप 2 में वही करूंगा। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। स्टेप 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 तो हम लोग गाइस क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करें। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख लूंगा क्योंकि ये बड़ा है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यह जो छोटा नंबर है, जो छोटा इक्वेशन है, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो छोटा इक्वेशन यहाँ पे क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिंबल्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 2x है तो ये नीचे में माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस 3y है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4 है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अभी देखिए 2x माइनस 2x ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर प्लस 2y प्लस 3y ये 5y हो गया। सो 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4,
सो 10 माइनस 4 क्या हो गया, 6 हो गया। तो हमें क्या मिला, 5y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/5। मैंने यहाँ पे जो 5 मल्टीप्लाई होके था लेफ्ट साइड पे, उसको राइट साइड को जब मूव कर दिया तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 6/5। तो हमें यहाँ पे एक y का वैल्यू हमें मिल गया। y का वैल्यू क्या मिला, y इज इक्वल टू 6/5 मिला। अभी स्टेप 3 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो y का वैल्यू जो मिला है इसको लेके इक्वेशन नंबर 1 पे डाल देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ above y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पे हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो y का वैल्यू है उसको लेके हम लोग अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या करेंगे, अभी इक्वेशन 1 के तरफ बढ़ेंगे। इक्वेशन 1 पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो यहाँ पे y का जगह पे मैं डाल दूंगा 6/5 और x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। यहाँ पर जो 6/5 है मैं उसको राइट साइड को मूव कर रहा हूं तो ये नेगेटिव हो गया। सो 5 माइनस 6/5 और x इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 है तो 5 मीन्स नथिंग, 5 मीन्स क्या है, 5/1 है, माइनस 6/5। तो अभी डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इसलिए हम लोग अभी डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और x इज इक्वल टू 5 इंटू 5/1 इंटू 5। मैं जैसे कि बोला था, अगर हम लोग कुछ डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे ताकि हमें सब सॉल्व करने में आसानी रहेगा। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर में भी वही 5 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। और x इज इक्वल टू 25/5 माइनस 6/5। अभी आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5। तो क्या मिल रहा है हमें, x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5 मिल रहा है और x इज इक्वल टू 19/5। तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू यहाँ पे 19/5 मिला और y का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। तो हम लोग ये एलिमिनेशन मेथड पे हमें क्या क्या मिला है यहाँ पर लिख लेते हैं। therefore the values of x and y are x is equal to 19/5 and y is equal to y क्या मिला था हमें, y हमें मिला था, ऊपर देखिए y मिला था 6/5। तो मैं यहाँ पे भी वही लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 6/5। तो इसी तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करके x एंड y वैल्यू अभी यहाँ पे निकाल लिए। तो चलिए अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके x एंड y का सेम वैल्यू आएगा तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग अभी ये इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई। इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। और एक था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टेप 1 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्टेप 1, ये दोनों मेथड बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। मैं आपको समझा रहा हूं बल्कि ये थोड़ा टाइम ले रहा है, आप लोग आराम से बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल फ्रॉम इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 पिकअप कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इक्वेशन 1 भी पिकअप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 2x
इज इक्वल टू 4 प्लस 3y। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक x का वैल्यू निकाल रहा हूँ ताकि हमें बाद में x का वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। मैं इक्वेशन नंबर 2 से शुरू किया, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आप लोग इक्वेशन 1 से शुरू किए होते तो आप लोग इक्वेशन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूट आपको करना पड़ता। तो वही हम लोग अभी करेंगे। और x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे हो गया, मैं यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई होके x के साथ था उसको जब राइट साइड को मूव कर दिया वो डिवाइड हो गया। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y बाई 2। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of x from equation 3 in equation 1 so इक्वेशन 3 पे जो x का वैल्यू मिला उसको लेके हम लोग इक्वेशन 1 पे अभी डालने वाले हैं। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो हम लोग अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। और मैं जैसे कि बोला था x का वैल्यू, यहाँ पर जो x का वैल्यू हमें मिला है इक्वेशन नंबर 3 पे, यही लाके यहीं पे डालेंगे। तो इंस्टेड ऑफ x मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, x के जगह पे मैं लिख रहा हूँ 4 प्लस 3y बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो गाइज इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 4 प्लस 3y बाई 2, यहाँ पर ओनली y है, y मीन्स y बाई 1 है, तो मुझे डिनोमिनेटर 2 करना है। दैट मीन्स मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर पे 2 और डिनोमिनेटर पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे डिनोमिनेटर पे 2 आ जाए। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 4 प्लस 3y बाई 2 प्लस y इंटू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 5, और 4 प्लस 3y बाई 2 प्लस 2y बाई 2 इज इक्वल टू 5, और 4 जैसे कि डिनोमिनेटर अभी इक्वल हो गया, मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। 4 प्लस 3y प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, और 4 प्लस 5y, 3y प्लस 2y 5y हो गया। 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 2। कैसे 2 इंटू हुआ, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पर जो 2 था, मैं जब उसको राइट साइड मूव किया वो मल्टीप्लाई हो गया, वो डिवाइड होकर लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड को जब हम लोग मूव किए वो मल्टीप्लाई हो गया। तो मिला 5 इंटू 2, और 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 हो गया, माइनस 4। यहाँ पर जो 4 था लेफ्ट साइड पे वो प्लस 4 था, मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया। और 5y इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 बाई 5। तो हमें यहाँ पे y का वैल्यू 6 बाई 5 मिला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टेप 2 किए, तो स्टेप 2 पे हमें y का वैल्यू 6 बाई 5 मिला। अभी स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the above value of y in equation number कहां पे डालेंगे इसको, y को लेके इन इक्वेशन नंबर 3 पे हम लोग डाल देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या मिला था, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y बाई 2। एक बार चेक कर लेंगे, यही मिला था ना, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y बाई 2, इक्वेशन नंबर 3 वही, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y बाई 2, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम लोग अभी y का वैल्यू उसमें रिप्लेस कर देंगे। y का वैल्यू क्या मिला है, यहाँ पे 6 बाई 5 मिला है, तो मैं इसको लिखूंगा, और x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 6 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 4 प्लस 18
6 3 जा 18, 18/5/2। जस्ट अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग इसको भी आराम से बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं अब थोड़ा स्लोली कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा बोल के। और x इज इक्वल टू 4 × 5/1 × 5। ये 4 था, मुझे डिनोमिनेटर पे 5 चाहिए था, तो इसलिए मैं 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं इक्वेशन को इसको सॉल्व कर सकता हूँ। प्लस 18/5 डिवाइडेड बाई 2। 2 बोले तो यहाँ पे 2/1 ही है। और x इज इक्वल टू 5 4 जा 20/5 प्लस 18/5 डिवाइडेड बाई 2/1। मैं 2/1 क्यों लिख रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी आगे चल के। x इज इक्वल टू 20 प्लस 18/5 डिवाइडेड बाई 2/1। 2 बोले तो ओनली 2/1 है, 4 बोले तो 4/1, इसलिए मैं 2/1 लिख रहा हूं, 2/1। और x इज इक्वल टू 20 प्लस 18 38/5 इंटू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर पे जो 2/1 था मैं उसको क्रॉस ऊपर ले लिया। ऊपर लेने से ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये 2/1 इंटू 1/2 हो गया। जब डिवाइड हो गया था ये 2/1 था, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। ये होप आप लोगों को ये पता होगा। और x इज इक्वल टू 2 19 जा 38, x इज इक्वल टू 19/5। तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे, x इज इक्वल टू 19/5। और ऊपर क्या मिला था, y इज इक्वल टू 6/5 मिला था। तो हम लोग अभी कंक्लूड कर लेंगे आंसर को। जब कंक्लूड करेंगे तो लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, देयरफॉर the values of x and y are, क्या क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 19/5 मिला एंड y इज इक्वल टू 6/5 मिला। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग को x एंड y का वैल्यू जो भी मिला था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी वही वैल्यू मिला है। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 1 हो गया। होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।